अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे अबाउट कि हम कैट टेस्ट रिज़ल्ट्स कि वो कब आएंगे और ये बार बार टेस्ट डिले क्यों हो रहे हैं। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जिस वक्त आप लोगों ने टेस्ट दिया था तो उसके बाद KMU ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो ये नोटिफिकेशन जो है वो ये अनाउंसमेंट की थी कि जो रिज़ल्ट है वो 15 सितंबर को आएगा। लेकिन जब स्टूडेंट्स ने 15 सितंबर तक वेट किया, फिर KMU ने कहा कि शाम को 6 बजे रिज़ल्ट आएगा। टाइमिंग भी उन्होंने मेंशन कर दी थी, लेकिन 6 बजे भी रिज़ल्ट नहीं आया था। शाम के 6 बजे की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है वो दोबारा KMU ने जो है वो अनाउंसमेंट की थी कि रिज़ल्ट अब 16 सितंबर को आएगा। लेकिन 16 सितंबर भी गुजर गई, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया। फिर उसके बाद जो है वो KMU ने दोबारा नोटिफिकेशन जो है वो शो की या अनाउंसमेंट की, और उसमें उसने कहा कि अब रिज़ल्ट 18 सितंबर को आएगा। ठीक है, लेकिन 18 सितंबर को भी रिज़ल्ट नहीं आया। आई थिंक ये वाला नोटिफिकेशन जो था ये फेक था, जो कि सर्कुलेट कर रहा था। बाय द वे जो भी है, KMU अभी तक तकरीबन 3 से 4 मरतबा नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट कर चुका है कि टेस्ट इस दिन आएगा, इस दिन आएगा, इस दिन आएगा। अब लेटेस्ट अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग KMU ने ये कहा है कि KMU कैट का जो रिज़ल्ट है वो 19 सितंबर को आएगा। अब स्टूडेंट्स जो है वो 19 सितंबर का वेट करेंगे। अब असल में मैं समझ सकता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को कि क्योंकि ये इस तरह का फेज़ होता है, इस तरह का पीरियड होता है जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है कि उनका रिज़ल्ट कैसा आएगा। हालांकि KMU ने ऑफिशियल कीज़ अपलोड तो कर दी हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स ने अपने मार्क्स चेक कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बंदे को होता है ना सस्पेंस कि यार क्या रिज़ल्ट आएगा। अब कीज़ की बात करें तो यार अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अब ये KMU जो है वो बार बार रिज़ल्ट को डिले क्यों कर रहा है। अब इसमें हमारे पास दो तरह की रीज़न्स हो सकती हैं। ठीक है, पहली रीज़न यार, आप लोगों ने कीज़ ऑफिशियल कीज़ जो देखी हैं, आप लोगों ने देखा है कि उसमें बहुत सी मिस्टेक्स हैं। ठीक है, 6 से 7 मिस्टेक्स तो मुझे नज़र आएंगे, मे भी हो सकता है इससे ज़्यादा हों या कम हों, लेकिन उस कीज़ में उन कीज़ में मिस्टेक्स हैं। ठीक है, ये बात कन्फर्म है। अब रिज़ल्ट डिले होने की सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है, क्या पता कुछ स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की हो और KMU जो है वो उस पर एक्शन ले रहा हो, वो रिज़ल्ट को करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। ये चीज़ उन्होंने खुद बोली है कि रिज़ल्ट में कुछ ना कुछ एरर है, इसलिए रिज़ल्ट बार बार जो है वो डिले हो रहा है। तो दिस मीन्स दैट हो सकता है कि क्या पता वो आपकी चीज़ को करेक्ट करके दोबारा से चेक करके आप लोगों के जो है वो रिज़ल्ट बना रहे हो। ठीक है, ये तो रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगा। क्या अगर स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेड मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स आए तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हाँ यार, इन्होंने जो रॉन्गली मार्क्ड कीज़ थी उनको करेक्ट किया है। हाँ, अगर स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेड मार्क्स से कम मार्क्स आते हैं तो फिर दिस इंडिकेट्स दैट कि KMU ने कीज़ को करेक्ट नहीं किया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मुझसे ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या हम लोग कंप्लेन करें तो उसका कोई एक्शन होगा, ये दिस एंड दैट। तो मैंने उनसे ये कहा था कि आप लोग लाजमी एप्लीकेशन लिखें रिज़ल्ट आने से पहले। ठीक है, एप्लीकेशन लिख कर एडमिन ऑफिस में जाकर ये चीज़ सबमिट करें IT डिपार्टमेंट वालों को, वो ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। और हो सकता है कि वही एक्शन ले रहे हो, लेकिन कन्फर्म बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है रिज़ल्ट डिले होने की कि देखो स्टूडेंट्स जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स मुझसे ये कांटेक्ट कर रहे थे कि हम लोगों ने जो है पेपर कोड मेंशन नहीं किया। अब कुछ स्टूडेंट्स ने पेपर कोड सही तरह से मेंशन नहीं किया होता, कुछ स्टूडेंट्स ने अपना रोल नंबर सही तरह से नहीं लिखा होता, या कुछ भी मिस्टेक्स हो सकती है। ठीक है, तो फिर जो है वो KMU इन चीज़ों को भी सॉल्ट आउट करता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने पेपर कोड नहीं लिखा तो KMU उसे 0 मार्क्स नहीं देता, नंबर 1। अब 0 मार्क्स नहीं देता तो फिर क्या करता है KMU क्या करता है, वो आपका जो पेपर होता है उसको पहले की A के साथ मैच करता है, फिर की B के साथ मैच करता है। जिस की के साथ उस स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हो वो उसको वो मार्क्स अलॉट कर देता है। ठीक है, इन दिस एंड डैट में आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाता है। तो KMU ने ये सारी चीज़ें भी जो है वो लेकर चलनी होती हैं, स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स को निकालना और बाकी जो आप कीज़ की मिस्टेक्स बता रहे हो उनको निकालना। तो हो सकता है इस वजह से रिज़ल्ट डिले हो। अगर ये रीज़न भी नहीं है तो फिर तीसरी रीज़न ये हो सकती है नेटवर्क प्रॉब्लम, क्योंकि वेबसाइट्स आपको पता है पाकिस्तानी वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं इनमें। तो हो सकता है अपलोडिंग में कोई एरर आ रहा हो, या किसी भी किस्म का एरर हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है या कुछ भी एरर हो सकता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है।
डिफरेंट एरर्स है ना। सो इसलिए मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग वेट करें अभी रिज़ल्ट का। रिज़ल्ट जिस वक्त भी आया वो अपने टाइम पर आ जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स में ये भी फैलाया जा रहा है कि यार एडमिशन्स तो स्टार्ट हैं, तुम लोग अप्लाई करो। अब अप्लाई किस तरह करे स्टूडेंट के पास KMU कैट का रिज़ल्ट भी नहीं आया हुआ, स्टूडेंट्स के पास FSC का रिज़ल्ट भी अभी तक नहीं आया हुआ, ठीक है। लिहाजा स्टूडेंट्स किसी बेस पर अप्लाई कर ही नहीं सकता। जब आप लोग अप्लाई करते हो तो उसमें आप लोगों का KMU कैट टेस्ट का रिज़ल्ट लाजमी चाहिए होता है, आप लोगों का FSC मैट्रिक का रिज़ल्ट लाजमी चाहिए होता है। अब अभी तक KMU कैट का रिज़ल्ट भी नहीं आया और FSC का रिज़ल्ट भी अभी तक किसी भी बोर्ड का नहीं आया। अब KMU कैट का रिज़ल्ट आ भी जाता है लेकिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगा उनके FSC के रिज़ल्ट में। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये चीज़ कह रहे हैं कि सारे बोर्ड्स को ख़त्म करके सिर्फ एक ही बोर्ड होगा, पेशावर बोर्ड। तो बाकी जो बोर्ड्स हैं उन्होंने ये कहा है कि हम लोग पेपर चेक ही नहीं करते, पहले इस इशू को सॉल्व करो, तब हम लोग स्टूडेंट्स के पेपर चेक करेंगे और तब रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे, रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे। अदरवाइज़ वो लोग रिज़ल्ट अनाउंस नहीं करेंगे। तो FSC के रिज़ल्ट में ये मसला भी आ सकता है। तो आप लोग इस चीज़ के लिए भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, किसी भी किस्म की टेंशन, ठीक है, परेशानी नहीं लेनी, क्योंकि ये जो भी होगा ये सबके साथ होगा। अगर KMU कैट टेस्ट का रिज़ल्ट डिले हो रहा है तो सिर्फ आपका रिज़ल्ट डिले नहीं हो रहा, वो पूरे KPK का टेस्ट डिले हो रहा है। अगर आपका FSC का रिज़ल्ट नहीं आ रहा या अभी तक नहीं आया तो वो पूरे KPK का रिज़ल्ट नहीं आया अभी तक, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ की टेंशन न लो, ठीक है। रिज़ल्ट इंशाल्लाह KMU कैट का भी अपने टाइम पर आएगा, FSC का भी अपने टाइम पर आएगा। उसके बाद जो प्रोसेस होगा इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों को साथ साथ गाइड करते रहेंगे, ठीक है। लास्ट में यही बोलूँगा कि आप लोग किसी के साथ भी बार बार चैट ना करो कि कब रिज़ल्ट आएगा, कब रिज़ल्ट। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने फेसबुक जब भी खोलो, कोई भी ग्रुप हो, उसमें स्टूडेंट्स के ये पोस्ट्स होती हैं कि कब रिज़ल्ट आएगा, किस वक्त आएगा, तो ये किसी को भी नहीं पता होता। इवन दो ये IT डिपार्टमेंट वालों को भी कंफर्म नहीं पता होता। उनको जो चीज़ कंफर्म होती है वो वेबसाइट पर अपलोड कर लेते हैं, वो हमें मिल जाती है। लेकिन अब उन्हें क्या पता कि एरर भी आ सकता है। तो दिस मीन्स दैट आप लोग किसी से भी जो है वो कंफर्म ना करें, ये चीज़ ना करें, ठीक है। जस्ट आप लोग इंतज़ार करें। हाँ, दिन में 3-4 मरतबा आप लोग वेबसाइट ओपन करके देख लो, या रिज़ल्ट आए भी तो सोशल मीडिया पर फैल जाता है, सब बता देते हैं कि रिज़ल्ट आ गया, ये वो दिस एंड दैट, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त अब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशानी, टेंशन और डिप्रेशन में होते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग इस चीज़ पर जो है वो कंट्रोल रखो, ठीक है। इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर होगा, ठीक है। रिज़ल्ट का वेट करो, अपने लिए दुआएं करो कि अल्लाह जो है वो आप लोगों को जो है वो आप लोगों के एक्सपेक्टेड मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स दे, और इंशाल्लाह वो देगा, ठीक है। बस यही था रिज़ल्ट के बारे में। असल में इस बार वीडियो बनाने का मकसद जस्ट ये था, क्योंकि यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन देखो तो सारे इसी से भरे हुए कि रिज़ल्ट कब है, किस वक्त होगा, कब है, किस वक्त होगा। व्हाट्सएप पे मैसेज देखो, यही चीज़ है, रिज़ल्ट रिज़ल्ट रिज़ल्ट। ग्रुप्स में जाओ, वहाँ पर रिज़ल्ट कब है, रिज़ल्ट कब है, रिज़ल्ट कब है। फेसबुक पर जितने भी पेजेस हैं उन पर जाओ, रिज़ल्ट की बात हो रही है। तो मैं आप लोगों को जस्ट यही सजेस्ट करूँगा, और कर भी चुका हूँ, कि रिज़ल्ट की आप लोग टेंशन ना लें, वो जब भी आना हुआ वो आ जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है कि KMU ने जो है वो 19 का कहा है, तो अल्लाह करे 19 को आ जाए, और 19 को सुनने में ये भी आए कि मॉर्निंग के वक्त आएगा, ठीक है। तो आप लोग वेट करें, अपने लिए जो है वो दुआई करें, ठीक है। इंशाल्लाह जो भी होगा आप लोगों के हक़ में बेहतर होगा इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज रिगार्डिंग एडमिशन वगैरह, तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं जो है वो इसके बाद प्रॉपर उस चीज़ पर आऊँगा कि लाइक आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, रिज़ल्ट के बाद क्या प्रोसीजर होता है, या फिर स्कॉलरशिप्स का और ये वो एडमिशन्स प्रोसेस, ये सारा हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। उस वक्त तक आप लोगों के साथ हैं हम लोग, जब तक आप लोग KMU में अपना पहला कदम नहीं रखते, ठीक है। तो स्टे ट्यून विद अस, ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी आप लोगों को इसी चैनल पर शेयर करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है और हमारे लिए मोटिवेशन होती है। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हो। थैंक यू।